दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास के एक अत्यंत प्रभावशाली राजा जिसका नाम है बिम्बिसार। बिम्बिसार को मगध साम्राज्य जो कि बिहार में स्थापित था का पहला ऐतिहासिक राजा माना जाता है। राजा बनते ही बिम्बिसार ने राजधानी के रूप में राजगृह को चुना क्योंकि राजगृह एक ऐसा स्थान था जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। पहाड़ियों द्वारा घिरे होने के कारण यह अत्यंत सुरक्षित था और किसी भी प्रकार के आक्रमण से बचने के लिए एक उपयुक्त स्थान था। राजगृह को राजगीर भी कहा जाता है और यह गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य के विस्तार का भार संभाला। बिम्बिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से पहला विवाह किया। इस विवाह से उसे पूरा काशी दहेज में मिला। बिम्बिसार की एक पत्नी वैशाली के राजा चेटक की पुत्री चेलना भी थी, जो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। साथ ही जब उसने वैशाली पर आक्रमण किया तो वैशाली की गणिका आम्रपाली को यह विजित करके राजगृह वापस लाता है और उससे भी विवाह कर लेता है। कहते हैं कि गणिका आम्रपाली इतना अधिक सुंदर थी कि जो उन्हें एक बार देख लेता था वो उनके रूप पर मोहित हो जाया करता था। बौद्ध साहित्य और वागदान नामक किताब से पता चलता है कि बिम्बिसार ने ढेर सारी शादियां कर रखी थी और ऐसा उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किया था। बिम्बिसार बौद्ध धर्म में विश्वास करता था और वह महात्मा बुद्ध का मित्र तथा बौद्ध धर्म का संरक्षक माना जाता है। कहते हैं कि जब बुद्ध कब्ज की शिकायत से परेशान थे तो बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को खुद उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया था। आरंभ में मगध एक छोटा महाजनपद था, लेकिन धीरे धीरे योग्य उत्तराधिकारियों के कारण मगध का विस्तार होता चला गया। इसी बीच मध्य प्रदेश में अवंती के राजा चंडप्रद्योत जो कि पांडु रोग से ग्रसित हो गए और बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुंच गए। जब यह समाचार राजा बिम्बिसार को मिलता है तो उसने अपने राजवैद्य जीवक को चंडप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा। जीवक ने शीघ्र ही चंडप्रद्योत को पांडु रोग, जिसे वर्तमान में जॉन्डिस या पीलिया कहा जाता है, से मुक्त कर दिया। इस उपकार से प्रभावित होकर चंडप्रद्योत ने राजा बिम्बिसार की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार अब मगध का विस्तार अवंती तक हो चुका था। बिम्बिसार ने बुद्ध की सेवा के लिए एक बांसों का वन बनाया था जिसे बेलुवन कहा जाता है और यह वन उन्होंने महात्मा बुद्ध को भेंट कर दिया था। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के उकसावे पर उसके पुत्र यानी अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और पितृहंता कहलाया। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।